हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है और यह सीरीज नंबर 15 है, जिसमें हम साइटोलॉजी का पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। अभी तक इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखें तो उसे जाकर देखें, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे जेसीसी सीजीएल का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए यह सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखेंगे इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ठीक है। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोलॉजी पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में पेरोक्सीसोम सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन में है फोटो ऑक्सीडेशन में, प्रकाश संश्लेषण में, उत्प्रेरक एंजाइम्स में, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में। तो पादप कोशिका में जो पेरोक्सीसोम होता है यह सम्मिलित होता है प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, पेरोक्सीसोम द्वारा किसका विघटन होता है। ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, लिथियम ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो पेरोक्सीसोम द्वारा विघटन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट क्या है। ऑप्शन में है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आवरण है, रिक्तिका का आवरण है, माइक्रोबॉडीज का आवरण है और अजैविक कोशिका द्रव्य भाग है। तो टोनोप्लास्ट जो है यह है रिक्तिका का आवरण है। किसका? रिक्तिका का आवरण है, वेसल्स का, ठीक है। यह एक मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कोशिका में सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। ऑप्शन में जीवाणु, हरी नीली शैवाल, हरे पदार्थ या फिर हरे पादप जंतुओं में। तो यह जो सेंट्रियोल और सेंट्रियोसोम होता है यह उपस्थित होता है आपका जंतुओं में। क्यों? देखिए, यह सेंट्रियोल को ही रसधानी हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसधानी। यह एक प्रकार का निर्जीव रचना है, ठीक है। और इसमें क्या है, एकदम तरल पदार्थ इसमें भरा होता है। यह जो है जंतु कोशिका में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका जो साइज होता है काफी छोटा छोटा होता है। क्लियर है? किसमें? जंतु कोशिका में। और पादप कोशिका में इसका जो आकार होता है वो बड़ा बड़ा होता है। और यह जो होता है सेंट्रियोल्स जो है केंद्रक के पास में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिका में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित किया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसका प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन में है कैमिलियो गोल्जी ने, वाटसन व क्रिक ने, अल्टमान ने, एफ मिस्चर ने। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है यह दिया था सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। और इसी के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यह जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल इसी प्रकार से होता है, ठीक है। किसका? डीएनए का। इसमें जो है एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑप्शन में है कंकाल कोशिका, उपास्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, आरबीसी। आपको बताया था तंत्रिका कोशिका में ही कि तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है मानव में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्लों में पाए जाते हैं। ऑप्शन में है नाइट्रोजनी क्षारक, फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, उपरोक्त सभी। तो न्यूक्लिक अम्ल में जो है ये सारे पाए जाते हैं। उसमें नाइट्रोजन बेस भी पाया जाता है, फॉस्फेट का ग्रुप भी पाया जाता है और पेंटोज शर्करा भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, तारककाय सेंट्रोसोम की कितनी झिल्लियों से घिरी होती है। 3, 0, 1, 2। तो सेंट्रोसोम में किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन अर्थात झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक है। और यह जो सेंट्रोसोम है सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें यह जो है सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसमें किसी भी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। किसमें? सेंट्रोसोम में। नेक्स्ट है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र है, अर्थात कोशिका को कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन में है केंद्रक, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो कोशिका का जो कंट्रोलर है वह कहलाता है केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम थोड़ा केंद्रक के बारे में देख लेते हैं। यह जो है सबसे पहले केंद्रक की खोज जो है 1831 में किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब किया? 1831 ईस्वी में। और इसका कार्य क्या है? यह सब कोशिका के अंदर में होने वाले समस्त जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसीलिए केंद्रक को कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कंट्रोल रूम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है न्यूक्लियस को, केंद्रक को, ठीक है। या फिर इसे कोशिका का डायरेक्टर कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं, कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रेटिकुलम। क्लियर है। केंद्रक जाल को न्यूक्लियस रेटिकुलम कहते हैं, और जो छोटे छोटे महीन धागों के रूप में जो पाया जाता है उसे क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमोनीमेटा जो है कोशिका अर्थात सेल डिवीजन में सहायक होता है। क्लियर है। और यह क्रोमोजोम का भी निर्माण करता है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी के कारण हमारा जो गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। क्रोमोजोम की खोज जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन क्रोमोजोम की खोज जो है किया था स्ट्रॉसबर्गर ने, ठीक है। और वार्लेयर ने इसे गुणसूत्र या क्रोमोजोम कहा। कब कहा था? 1889 में। और क्रोमोजोम का जो निर्माण है वह होता है हिस्टोन प्रोटीन अर्थात डीएनए और आरएनए से मिलकर होता है। तो डीएनए में जो है, क्रोमोजोम में जो है डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। क्लियर है। और क्रोमोजोम को ही आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है, हेरिडिटी के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका का कार्य संश्लेषण करना है। केंद्रिका का कार्य किसका संश्लेषण करना है? ऑप्शन में है डीएनए का, एमआरएनए का, आरएनए का, टीआरएनए का। आरएनए का अलग अलग प्रकार है, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। तो केंद्रिका का जो कार्य है वह आरएनए का संश्लेषण करना, सिंथेसिस करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कोशिका का केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य से संबंधित रहता है। ऑप्शन में है तारक केंद्र अर्थात सेंट्रियोल द्वारा, अंतःप्रद्विजलिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा, केंद्रक छिद्रों द्वारा, गोल्जी काय द्वारा अर्थात गोल्जी बॉडी द्वारा। गोल्जी काय को ही गोल्जी बॉडी कहा जाता है इंग्लिश में। तो कोशिका केंद्र का जो द्रव्य कोशिका द्रव्य से जो संबंध होता है वह होता है केंद्रक छिद्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केंद्रक की खोज किसने की? ऑप्शन में है ल्यूएनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अरस्तु ने। तो अभी बताया केंद्रक की जो खोज है वह किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कैरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन में है कोशिका का, केंद्रक का, उत्तक का, जीन्स का। तो कैरियोलॉजी में हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोशिका का मास्टरमाइंड किसे कहा जाता है? अर्थात डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है, माइंड ऑफ द सेल, कुछ भी कह लीजिए, वो सारे कौन है? न्यूक्लियस है, केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, केंद्रक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में है डीएनए और आरएनए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, तो केंद्रक में जो है डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो केंद्रक में ये तीनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन होती है। ऑप्शन में है अम्लीय अर्थात एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है यह बेसिक होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं होता है, अर्थात कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है डीएनए में? ऑप्शन में है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो डीएनए में जो बना होता है वह है एडेनिन से बना होता है, गुआनिन भी पाया जाता है, साइटोसिन भी पाया जाता है और थायमिन भी पाया जाता है। लेकिन यूरेसिल जो है वह पाया जाता है आरएनए में। किसमें पाया जाता है? आरएनए। यहाँ फिगर में देखिए, ये हो गया आपका आरएनए, ये हो गया डीएनए। ठीक है, तो डीएनए में एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। लेकिन और थायमिन के जगह में जो है आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल। तो ध्यान में रखिएगा, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थायमिन होता है। बाकी एडेनिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, गुआनिन डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है, साइटोसिन डीएनए में होता है और साइटोसिन आरएनए में भी होता है। अंतर यदि है तो थायमिन और यूरेसिल का। थायमिन पाया जाता है डीएनए में और यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऑप्शन में हरे सवाल में, कवकों में, लाइकेंस में, जीवाणु में। तो वास्तविक केंद्रक जो है जीवाणु में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत में आता है। और प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? जिसमें
उसका न्यूक्लियस अच्छे से डेवलप नहीं होता है, ठीक है, अर्थात वास्तविक रूप से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है डीएनए उपस्थित होता है अथवा किसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन में है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, उपरोक्त सभी। तो आपको बताया कि न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। पिछले लेक्चर में इसे बता चुका हूं, इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि पिछले लेक्चर को आप जरूर देखें क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आरएनए में थायमिन बेस के स्थान पर कौन सी बेस पाई जाती है? ऑप्शन में है यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन, जल। तो आरएनए में थायमिन के जगह जो है पाया जाता है, क्या पाया जाता है? यूरेसिल। देखिए थायमिन यहाँ पे है और इसी के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है, किसमें? आरएनए में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की? ऑप्शन में है वाटसन और क्रिक, खुराना, विल्किंसन, मिक्सचर। तो न्यूक्लिक अम्लों की खोज जो है किया था किसने? मिक्सचर ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डीएनए नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, राइबोसोम में, लवक में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए होता है, केंद्रक में भी होता है, लवक में भी होता है, लेकिन राइबोसोम में जो है डीएनए नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है गुणसूत्र की खोज किसने की? ऑप्शन में है ल्यूएनहॉक, रॉबर्ट हुक, स्ट्रासबर्गर ने, वाल्डेयर ने। तो अभी बताया था कि केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन गुणसूत्र की खोज किया था स्ट्रासबर्गर ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? अर्थात मानव शरीर में कितने पेयर क्रोमोजोम पाए जाते हैं? ऑप्शन में है 21, 23, 22, 24। तो मानव में जो है 23 पेयर जो है क्रोमोजोम पाया जाता है, जिसमें से 22 जो है ऑटोजोम कहलाते हैं और 1 पेयर जो है सेक्स क्रोमोजोम कहलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अन्य कुछ जीव हैं जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या जो है कितना है? मनुष्य में कितना है? 46 गुणसूत्र होता है, पेयर 23 हो जाएगा। कुत्ता में 78 गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है, अर्थात 39 पेयर हो जाएगा। चूहा में 42 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, ड्रोसोफिला मक्खी में 8 होता है, मच्छर में 6 गुणसूत्र होता है, अर्थात 3 पेयर इसमें क्रोमोजोम होगा। गेहूं में जो है 42 होता है क्रोमोजोम, आलू में भी 42 होता है, मटर में 14 होता है। ये सारे जो है बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसे 1 से 2 बार जरूर देखें। कपास में टोटल कितना है? 52 है, मक्का में 20 है और टेरिडोफाइट में लगभग 1300 से लेकर 1600 के आसपास में क्रोमोसोम पाया जाता है। कबूतर में मात्र 2 गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। कुत्ता में 78 है, घोड़ा में 64 है, चिंपैंजी में 48 है, मनुष्य में 46 है, खरगोश में 44 है, चूहा में 40 है और बिल्ली में 38 है। ये क्या है? क्रोमोजोम अर्थात गुणसूत्रों की संख्या है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, VVI है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए का द्विगुणक अर्थात रिप्लिकेशन होता है, ऑप्शन में है प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, इंटरफेज में। तो डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वह होता है आपका इंटरफेज में। ये आप फिगर में देख सकते हैं, यही है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, और यह होता है इंटरफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन में ऑटोजोम्स की संख्या 22 जोड़ी है, सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या लोकेंथा में है, सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिसिस अर्थात उसमें सिर्फ 2 है, मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14 है और मानव की प्रत्येक कोशिका में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गलत है। मानव की प्रत्येक कोशिका में जो है 22 जोड़ी नहीं 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई गलत है, बाकी ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन आरंभ करता है, ऑप्शन में है सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रोसोम। आपको बताया था सेंट्रोसोम जो है कोशिका सेल डिवीजन में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे बनी होती है? ऑप्शन में है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों ए और बी। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन से भी और लिपिड से, यह दोनों से मिलकर बना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है मानव त्वचा है, ऑप्शन में है एक कोशिका, एक अंग, एक उत्तक, उपयुक्त तीनों। तो मानव त्वचा जो है एक अंग है, क्या है? एक अंग है। कोशिका कोशिका मिलकर उत्तक बनता है और उत्तक उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है। तो त्वचा जो है बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, इसलिए त्वचा जो है एक अंग है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस को खोजा गया, ऑप्शन में सूटोन द्वारा, हाफ मिस्टर द्वारा, स्ट्रासबर्गर द्वारा, अमीसी द्वारा।
तो असूत्री विभाजन जो कोशिका में होता है इसकी खोज किया था स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, और इन्होंने ही क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र को भी खोजा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कोशिका से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने डिस्कस किया 4 भागों में। उस सारे पार्ट को यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखें, इससे आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।